दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत की अधिकांश आबादी कृषि गतिविधियों से सीधी जुड़ी हुई है और आज के एपिसोड में जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो अपने कई सालों के कृषि अनुभवों को इस्तेमाल में लाकर बहुत से नए तरीकों और उपायों को सामने लाए हैं। ये जमीन से जुड़े वो अन्वेषक यानी इनोवेटर हैं जिन्होंने कृषि उपकरणों और मशीन के उपकरणों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पिता और पुत्र की एक ऐसी ही जोड़ी अमृत भाई और भरत भाई से, जिन्होंने न केवल कृषि उपकरणों को इजाद किया और उनका नवीनीकरण किया, बल्कि अपने कई अन्य किसान भाइयों को इस राह पर चलने के लिए प्रेरित किया और उत्साहित भी किया। गुजरात के जूनागढ़ जिले के मालिया तालुका में बसा है पिखोर गांव। पिखोर अहमदाबाद सोमनाथ हाईवे पर सोमनाथ से लगभग 60 किलोमीटर पहले 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस गांव में ही जन्मे अमृत भाई अग्रावत कृषि से जुड़ी कई इनोवेशंस के जनक होने के साथ साथ हमारे देश के जमीन से जुड़े इनोवेटर को ढूंढने और प्रोत्साहन देने वाली संस्था हनी बी नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। उदार और परोपकारी स्वभाव वाले अमृत भाई किसी भी जरूरतमंद की हर प्रकार की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अमृत भाई का जन्म एक पुजारी परिवार में हुआ था, जिस दायित्व को वो 7 साल पहले तक परंपरा अनुसार नियम पूर्वक निभाते रहे। अमृत भाई ने अपने पिता के देहावसान के बाद छोटी उम्र में ही 5वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ने के बाद एक खेत मजदूर के तौर पर अपना जीवन शुरू किया। हम जब छोटा थे, 7 साल की उम्र थी, हमारा पिताजी का अवसान हुआ। मैं हमारे गांव की प्राथमिक शाला में पढ़ाई कर रहे थे। लोकल 4 गुजराती मैंने पढ़ाई की है, लेकिन हमारी जो माँ थी वो खेत मजदूर करने के लिए जा रही थी। तो मुझे लगा कि माँ को परिश्रम पड़ते हैं, इसलिए मैं माँ के साथ मजदूरी काम में किसानों के खेत पे जुड़ गया। धीमे धीमे मैंने खेत काम का पूरा अनुभव कर लिया। और एक बात हमारे मगज में आ रही थी कि जो समस्या खेत काम में होती हैं उसका मैं कैसे हल करूं। उन्होंने फिर एक छोटी सी खेत मशीनें बनाने वाली वर्कशॉप खोली। दयालु व्यक्तित्व के मालिक अमृत भाई ने किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण महिलाओं की रोजमर्रा की दिक्कतों को समझा और अपने खुद के जीवन अनुभव को इस्तेमाल में लाकर उन दिक्कतों का समाधान खोज निकाला। छोटी सी उम्र में ही मुसीबतों का सामना करने के कारण उन्हें आम आदमी की परेशानियों का समाधान ढूंढने की प्रेरणा मिली। उन्होंने 7 विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों का नवीनीकरण किया, जिनमें झुकने वाली बैलगाड़ी, मूंगफली निकालने वाला उपकरण, बहुउपयोगी सिंचाई उपकरण, गेहूं बोने वाला बक्सा शामिल हैं। अमृत भाई हमारे देश के कण कण में छिपी योग्यता की खुशबू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनका कहना है कि शोध और अन्वेषण प्रगति के लिए अति आवश्यक है। विज्ञान के महत्व को भी अमृत भाई बहुत आसान शब्दों में आम लोगों तक पहुंचाते हैं। रामायण में भगवान राम ने कहा है, क्या कहा है? ज्ञानी से मोहे प्रिय विज्ञान। उसका कारण है कि जो लोग ज्ञानी होता है वो अपने कुटुंब का भरण पोषण आसान ठीक कर लेते हैं, उसको ज्ञानी बोलते हैं। और विज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो किसी की शोध होती है उसको विज्ञान बोलते हैं और विज्ञान विश्व को उपयोगी बनते हैं। अपने इसी आदर्श पर चलकर उन्होंने अपने अनुभवों और अपने विज्ञान, इन दोनों के समावेश के बल पर इतने संशोधन करने में सफलता हासिल की। तो आइए एक नजर डालते हैं उनके इन्हीं संशोधनों और उनकी उपयोगिता पर। साधारण तौर पर किसी भी फसल की सिंचाई से लेकर कटाई तक की प्रक्रिया में तकरीबन 10 से 15 प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमृत भाई ने जनक शांति का अन्वेषण किया। हमने 1965 से खेत यंत्रों का संशोधन करने की शुरुआत की।
पहले पाला बांधने का बम्पर बनवाया। बाद में मैंने सोचा कि किसान लोग लकड़ी की साथी का यूज करते हैं, वो बहुत मुश्किल है। जो वो लकड़ी की साथी है, ऐसी साथी 15 साथी रखनी पड़ती थी, एक मकान भरा जाता था साथी का। वो मैंने दिखा तो मैंने विचारा कि वो प्रश्न मैं कैसे हल करूंगा किसानों का। तो मुझे एक विचार आया, मैं लोहे की एक साथी ऐसी बनवाऊं कि एक ही साथी माथी 15 प्रकार बन जाए, तो किसानों को आसानी रहेगा। मैंने पूरा प्रयत्न शुरू कर दिया और उसकी शुरुआत की। बाद में मैंने एक जनक साथी, उस साथी लोहे की साथी है, उसका नाम मैं जनक दिया है। तो जनक साथी तैयार की है। वही किसानों को एक ही साथी की जरूरत है, एक ही साथी है, उसमें से 15 प्रकार के साथी बनते हैं और किसानों को आसानी रहते हैं। खर्चा भी कम होता है, समय भी कम होता है और बैलों को ताकत भी कम होती है। ये ढले लोहे का बना उपकरण है जिसे कई किस्म की फसल और मिट्टी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस उपकरण के साथ 15 विभिन्न प्रकार के उपकरण जोड़कर कई किस्म के खेती के कार्य किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र की मुख्य फसल मूंगफली है। मूंगफली की कटाई के समय अगर सूखे की स्थिति हो तो इसकी कटाई के काम में मेहनत और समय दोनों ही बहुत अधिक लगते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमृत भाई ने मिनी कलियों का संशोधन किया। अमृत भाई हमारे देश के कण कण में छिपी योग्यता की खुशबू को अच्छी तरह से पहचानते हैं। उनका कहना है कि शोध और अन्वेषण प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अमृत भाई विज्ञान के महत्व को बहुत ही आसान शब्दों में आम किसानों तक पहुंचाते हैं। एक बार मूंगफली की फसल में मुश्किल हुई। कौन सी मुश्किल हुई कि मूंगफली की फसल तैयार पकने के बाद बारिश कम गिरी, जमीन कड़क हो गई, तो उसको निकालने में बहुत मुश्किल थी क्योंकि जमीन कड़क हो गई। तो निकाला कैसे, किसान लोग विचारने लगे। तो किसी ने सामान्य हाथ से निकाल रहे थे तो ब्लेड टूटने लगी, कोई हुक टूटने लगा और सभी किसान मेरे पास वो वेल्डिंग के लिए आ रहे थे। तो मूंगफली की फसल पाकने के समय मैंने वो मिनी कलिया तैयार कर लिया। उसमें क्या किया, वो अलग प्रकार का साथी, मिनी कलिया એટલે नानू साथी, किसान की भाषा है नानू साथी, और सिर्फ मूंगफली काटने के लिए वो उपयोगी है। तो मैंने वो तैयार किया, उसमें 2 पहिए लगा दिया। पहिए किस लिए लगाया कि जो ब्लेड यहाँ रहती है, पहिया यहाँ रहता है, तो ये ब्लेड को एक ही तरह जमीन में चलने के लिए वो पहिया काम करते हैं। सामान्य साथी में क्या होता था, जहाँ बैठ जाते थे वो बैठ जाते, ऊपर आते तो ऊपर जाते, बैठ जाते तो बैठ जाते, इसलिए ब्लेड टूट रही थी। वो पहिया लगा दिया और छोटा हाथ मिनी कलिया बना दिया, तो किसान लोगों ने आराम से मूंगफली निकाली। सौराष्ट्र क्षेत्र में गेहूं बोने के समय 2.5 से 3.5 इंच पतली हल्की फाल का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार हाथ से भी बुआई की जाती है, जिससे नमी का सोखन तो बेहतर होता है, पर लीक के कोने पर उगने के कारण पौधे बड़े होने पर आसानी से मुरझा जाते हैं। 1990 के दशक में अमृत भाई ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के प्रयास शुरू किए। एक बार मैं किसान के खेत पे गई, वहाँ गेहूं की फसल थी और किसान उसको पानी पा रहे थे फसल को। तो क्या हुआ, पवन आया, ताकत से पवन आया, तो गेहूं को तो पानी मिला, नीचे मिट्टी ढीली हो गई और बाद में पवन आया, तो ऊपर तो फसल थी, फसल का वजन था, तो फसल के लिए वो ढल गई। गेहूं 10 बीघा का गेहूं ढल गई। बाद में मैं घर पे आया, बहुत सोचा क्या करूं, तो कैसे ढलते हैं। मैं पहले वहाँ दिखा और एक छोड़ उठाया तो ऊपर था, दूसरा उपाड़ा तो भी ऊपर था, तीसरा उपाड़ा तो इसी छेद नीचे थे, थोड़ा बीच में थे, वो रह गए, वो ढला नहीं। मैंने सोच लिया
कि जितना दाना ऊपर होता है इतना छोड़ ढल जाते हैं। तो मैंने पाटली बॉक्स बनाया। मैंने सोचा वो जब चलेगा तब सभी मिट्टी एक तरफ हो जाएगी, बाद में नीचे के भाग में दाना गिरेगा तो वो गेहूँ ढले नहीं। वो ऊपर से मैंने पाटली बॉक्स बनवाया। उसमें क्या किया, यहाँ वेल्डिंग का पॉइंट लगा दिया। यहाँ इतना पॉइंट लगा दिया। क्यों कि यहाँ से दाना गिरे तो पीछे जाके यहाँ फैल जाते हैं, तो छोटा छोटा दाना गिरते हैं, एक दूसरे के पर नहीं गिरते। किसानों को ये इजाद बहुत पसंद आई और उन्हें इसका बहुत फायदा पहुंचा। भारत में इस्तेमाल की जाने वाली बैलगाड़ी की बनावट, आकार और सामग्री में विविधताएं होती हैं, पर उनका बुनियादी ढांचा कई सौ वर्षों से वही चला आ रहा है। अमृत भाई इस विषय पर काफी समय से सोच रहे थे। मैं एक किसान के खेत पे काम कर रहा था, तो जो बैलगाड़ी थी तो दिन भर मैंने बैलगाड़ी से खाद डाला गांव से खेत पे। तो शाम को मैं बैल को दूसरी से निकालने लगा तो मैंने देखा बैल को यहाँ गांठ हो गई और गांठ में से लहू निकलने लगे। और मुझे देखा, मैंने कहा वो कैसे होते हैं। बाद में विचार किया कि वो 2 पहिए वाली बैलगाड़ी है, तो उसमें जो बोझ भरते हैं तो उसकी धोसरी ऊपर आधा वजन आते हैं, आधा वजन उस पहिए पर आते हैं। और बैल को 2 काम करना पड़ता था, एक तो बोझ खींचना, दूसरा बोझ उठाना। तो बोझ से जो दूसरी कान पे घिसती तो गांठ हो जाती थी। इसके साथ साथ एक और विषय था जिसने अमृत भाई को काफी समय से चिंतित कर रखा था। जूनागढ़ जिले में किसान ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। वो इस खाद को खेतों तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इस खाद को क्यारियों में ग्रामीण महिलाओं द्वारा डाला जाता है, इसलिए महिलाओं को चिलचिलाती धूप में काम करना पड़ता था। ये सब देखकर अमृत भाई सोचने पर मजबूर हो गए। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने एक ऐसी बैलगाड़ी बनाने का निर्णय लिया जो ट्रैक्टर के समान होगी और उसमें ट्रॉली को उठाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होगा। इस सिस्टम में गाड़ी धीरे धीरे टेढ़ी होगी और खाद क्यारियों में समान मात्रा में गिरेगी। इस गाड़ी में 2 से अधिक पहिए होंगे और इसका साज घूमता हुआ होगा, जिससे बैल आसानी से मुड़ सकेंगे। अमृत भाई ने इस नई बैलगाड़ी का नाम भारत के एक ऋषि पुत्र के नाम पर आरुणी रखा। आरुणी कृषि संबंधी लोक कथा में एक जाना माना नाम है जो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्रसिद्ध है। अमृत भाई के अनुसार उनकी बनाई गई बैलगाड़ी भी आरुणी की तरह बैलों की शक्ति के कटाव को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। गांव में कुछ साल पहले तक घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी को गांव की स्त्रियों द्वारा कुएं से खींचा जाता था। इस काम को परंपरागत चरखी और रस्सी द्वारा अंजाम दिया जाता था, जिसमें अधिक शारीरिक श्रम लगता था। गिरे हुए जलस्तर की वजह से चरखे और रस्सी की मदद से पानी निकालना और दुश्वार और खतरनाक होता जा रहा था। एक बार हम हमारे गांव से कुएं के निकले, वहाँ मैंने देखा वहाँ कुआं था। कुआं पर एक बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी 85 साल की। मैंने देखा वो पानी खींच रही थी तो ऐसा करके थक जाती थी, तो थकान खाने के लिए यूं करके थकान खा रही थी, बड़ी खींच रही थी, बड़ी थकान खा रही थी। मैंने देखा कि वो मुश्किल है पानी खींचने में। माँ बूढ़ी थी, 85 साल की उम्र थी, घर में किसी लोग नहीं था और अपने आप पानी भरना पड़ता था, वो मुश्किलें थी। मैंने देखा। बाद में हम हमारी वर्कशॉप पर आया और विचार किया
और क्या क्या करूँ, कैसे बनाऊँ। पहले तो वो लकड़ी यहाँ लगा के, यहाँ लकड़ी की पुली थी, वो भी खिंचान में बहुत मुश्किल थी। वो मैंने सोचा, बाद में वो पुली तो थी, तो उस पर मैं क्या करूं, मुझे विचार आ गया। वो स्टॉपर मैंने लगाई, तो स्टॉपर से आसानी आ गई। पानी खींचते खींचते जब थाक खाना हो तब छोड़ देना। ऐसे मैंने 3 पुलियाँ बनाई हैं। उसका नाम रखा गंगा। और दूसरी एक पुली बनाई है, जिसके पास पशु हैं, उसके जब ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है तो वो यमुना, उसका नाम दिया यमुना। वो उससे बड़ी पुली थी। और तीसरी पुली बनाई है सरस्वती। उनके निकाले गए समाधान से महिलाओं को न केवल मेहनत से राहत मिली, बल्कि खतरे से भी बचाव हुआ। इन चरखियों को प्रयोगात्मक तौर पर पूरे गुजरात में कई स्थानों पर लगाया गया और फीडबैक बहुत ही अच्छा रहा। 2001 में भारत सरकार द्वारा आयोजित नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्हें इसी संशोधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कृषि उपकरण के क्षेत्र में अमृत भाई की नई खोजों की महत्ता को समझते हुए और ग्रामीण कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान को स्वीकारते हुए भारत के नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अमृत भाई की छत्र छाया और उनके प्रतिपालन का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा। उनके संशोधनों से प्रेरित होकर उनके बेटे भरत भाई में भी शोध की भावना बचपन से ही पैदा हो गई थी। आपको बता दें कि ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी भरत भाई ने अपनी जन्मजात रचनात्मकता की वजह से लोगों से भरपूर प्यार, आदर और सराहना को जीता। अपने पिता अमृत भाई के पदचिन्हों पर चलने वाले भरत भाई खुद भी एक सीरियल इनोवेटर हैं। बहुत कम उम्र से ही भरत भाई ने अपने पिता अमृत भाई का हाथ वर्कशॉप में बटाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बचपन से ही उनका पढ़ाई में कम रुझान था और मशीनों और फैब्रिकेशन की तरफ ज्यादा। भरत भाई अपने पिता की वर्कशॉप के प्रति इतने समर्पित थे कि हर सुबह वो ही वर्कशॉप खोलते थे, सफाई और पूजा करने के बाद वहां काम करते थे और फिर स्कूल जाते थे। उनके इस काम में उनके मित्र भी उनका भरपूर साथ देते थे और वर्कशॉप के काम में उनका हाथ बटाते थे। बदले में भरत भाई अपने मित्र के खेतों में उनके साथ काम किया करते थे। अपने पिता के साथ काम करने और उनके साथ कृषि समस्याओं के स्थायी समाधानों को लेकर होने वाली चर्चा से भरत भाई की सोच पर बड़ा असर पड़ा। आरूणी बैलगाड़ी की शोध के दौरान अपने पिता का हाथ बटाने के कारण उनकी तकनीकी कुशलता और शोध मानसिकता का विकास हुआ। 1999 में भरत भाई ने विंड मिल से चलने वाले वाटर पंप पर संशोधन किया। एक विचार मेरे मन में आया कि भाई ये विंड मिल सभी जगह तो है, तो सभी जगह, लेकिन चल क्यों नहीं रही है, किसकी वजह से नहीं चल रही है। तो देखा कि भाई इसमें तो लोड बहुत आता है और इसमें जो मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा हो जाता है। तो तभी एक विचार आया कि ये तराजू होता है, तो तराजू में एक तराजू की ओर हम 10 किलो वेट डालो और सामने से खींचो तो 10 किलो का ताकत लगाना पड़ता है। और जब दोनों साइड 10-10 किलो रख दिया तो तराजू अपने आप चलता है, हाथ से हिलाओ तो वेट बैलेंसिंग सिस्टम गियरबॉक्स का तभी जन्म होगा कि हम वेट बैलेंसिंग गियरबॉक्स सिस्टम लगाएंगे। 2 सिलेंडर लगा देंगे तो 2 रोड आ जाएगा, तो उस पर टेस्टिंग हुआ। इस विंड मिल के परीक्षण के दौरान ये पाया गया कि ये 24 घंटे में 50 से 60 हजार लीटर पानी खींच सकती थी। इसमें संशोधन कर भरत भाई ने 2 की बजाय 4 सिलेंडर कर दिए और ये कच्छ के नमक खेत में लगाई गई। पर कुछ समय के बाद ही उसमें शिकायत आई। मैंने एक पाइप ली, उसमें नीचे एयर कंप्रेशन का पाइप लगा दिया और पानी में रख दिया और हवा और पानी ऊपर दोनों चलने लगी। तो हमने देखा कि भाई पानी और हवा से जो सिर्फ बनता है तो हम वही आइडिया फिट कर देते हैं
तो बाद में हमने ये विंड मिल में वही आइडिया लगा दिया कि ऊपर कंप्रेशन फिट कर दो। विंड मिल, जब विंड मिल घूमेगी तो कंप्रेशन घूमेगा। कंप्रेशन से हमें जो एनर्जी मिलेगी, हवा मिलेगी, उस हवा से हम पानी और हवा दोनों एक साथ ऊपर निकाल के हम पौधों को या साल्ट एरिया में वो फिट करके यूज कर सकते हैं। परंपरागत लकड़ी से जलने वाले चूल्हे अपने डिजाइन की कमी की वजह से ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और उनसे पैदा होने वाला धुआं भी बहुत अधिक होता है। जो आग चली जाती थी चिमनी में, उसको पकड़ने के लिए दूसरी जगह पर हमने एक और एस्बेस्टोस की प्लेट लगा दी और जो आग जाती थी उसको पकड़ने की कोशिश की। तो दोनों जगह पर रोटी और सब्जी एक साथ होने लगी। तो एक जगह पर लकड़ी रखो और एक साथ दो जगह पर खाना पकाओ, ऐसा हो गया। और बाद में उसमें और भी इनोवेशन करने का चाहा तो हमने चिमनी पर हाथ रखा तो देखा कि ये तो बहुत हीट पकड़ रहा है, तो हम और भी क्यों इस पर काम न करें। तो जो चिमनी का पाइप था उसमें और दूसरा पाइप लगा के एक पानी की टंकी बना दी। तो जो हीट जा रही थी, आग इसमें जा रही थी, इसमें एनर्जी जो लॉस जा रही थी, ऐसे फालतू ही जा रही थी। तो हमने उस पर टेस्ट किया, भाई पानी 1 मिनट में एक बार 1 लीटर गुजारो तो 32 डिग्री पानी गर्म होकर निकलने लगा। तो हमारा एक साथ 3 काम हो गया कि भाई 2 जगह पर रोटी पक जाती थी, सुबह में चाय नाश्ता हो जाता था और पानी भी, हमारे नहाने के लिए पानी भी गर्म हो जाता था। तो ये तो आसान हो गया तरीका। अपने पिता का अनुसरण करने में भरत भाई भी पीछे नहीं रहे हैं। वो भी इस कम उम्र में राष्ट्रपति द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का सीरियल इनोवेटर का पुरस्कार पा चुके हैं। अमरुद भाई के व्यक्तित्व का एक और पहलू भी है और वो ये है कि वो जमीन से जुड़े इनोवेटर के लिए काम कर रही संस्था हनी बी नेटवर्क और उसकी संस्थापना से जुड़े हैं। वो सृष्टि के बोर्ड के लिए भी काम कर चुके हैं और आपको बता दें कि हर साल में 2 बार होने वाली शोध यात्राओं में भी अमरुद भाई हिस्सा लेते हैं, जो देश के अलग अलग भागों में जाकर जमीन से जुड़े संशोधकों को ढूंढकर सामने लाती है। अमरुद भाई ने अब तक होने वाली 34 शोध यात्राओं में से 33 में भाग लिया है। सिर्फ एक शोध यात्रा में वो हिस्सा नहीं ले पाए थे क्योंकि उस दौरान उनकी माताजी का देहांत हुआ था। अमृत भाई ने सौराष्ट्र क्षेत्र में शोध संकल्प का आयोजन करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। शोध संकल्प का उद्देश्य जमीन से जुड़े संशोधकों और अन्वेषकों के बीच परंपरागत ज्ञान और अनुभव को बढ़ावा देना है। तो आज के एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात करवाई अमरुद भाई और भरत भाई अग्रावत से। आपको बताया कि किस तरह से अपने अनुभव और अपनी शोध मानसिकता का भरपूर इस्तेमाल कर वो अपने अन्य किसान भाइयों बहनों की राह में आने वाली समस्याओं के समाधान को ढूंढने में जुटे हैं। अगले एपिसोड में आपको फिर से मिलवाएंगे एक ऐसे ही शोधकर्ता से और बताएंगे उनके नए आविष्कार के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आप रखिए अपना ध्यान। नमस्कार।